बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, सब प्रेम जय सच्चिदानंद। कहते हैं जैसे ज्योति बिना नयन और आत्मा बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं, वैसे ही रूहानियत के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं। तुम सच्चे मन से यदि गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो समस्त बंधन टूट जाएंगे और जीवन मुक्त हो जाएगा। कहते हैं संतों की वाणी केवल पढ़ो नहीं अपितु अमल करके देखो तो अनुभव खुल जाएगा और स्वयं को परिवर्तित रूप में देखोगे। अर्थात दुखियां से सुखियां, भूखे से तृप्त तथा अशांत से शांत हो जाओगे। जैसे तुम अपनी आँखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो और मुख से बोल सकते हो, वैसे ही आत्मिक अनुभव भी जागृत करो, तब तो तुमने कुछ प्राप्त भी किया। महापुरुषों के अनुभव का लाभ तो तभी होगा जबकि उनकी वाणी पढ़ सुनकर उस पर अमल किया जाए। पूर्ण संत सद्गुरु का वचन दूरदर्गाही वचन है। जो अपनी सुरती को उनसे मिलाते हैं वे सरलता से दूर दरगाह में जा पहुंचते हैं। लेकिन यह कोई ऐसी सरल बात नहीं जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर सके। बुद्धि और चतुराई इस मार्ग में बाधा है। इनसे वही संस्कारी या शूरवीर गुरु मुक्त हो सकता है जो मन की एक भी ना माने। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करना और आज्ञा मानना ही मुक्ति प्राप्त करने का सरल साधन है। वाद विवाद से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसमें पढ़कर जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ न गंवाओ, बल्कि सतगुरु के वचनों पर चलकर समय को साकार्थ करो। मन माया की तरफ आकृष्ट होता है और आत्मा परमात्मा की ओर खींचातानी लगी हुई है। दोनों में से जिसकी शक्ति अधिक होगी उसकी विजय होगी। ऐ सेवक, तुम मन का कहना न मानो तो वह निर्बल हो जाएगा और तब आत्मा परमात्मा से जा मिलेगी। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि आत्मिक उन्नति का साधन कर सकता है लेकिन पशु नहीं। जो मनुष्य जन्म पाकर भी यह कार्य नहीं करता तो उसमें और पशु में क्या फर्क अंतर हुआ। कहते हैं ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बराबर शारीरिक अंग दिए हैं। सब में एक जैसी आत्मा है, इसलिए जो भी शब्द अभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम कितने भी गुनाहगार हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह नहीं ठहर सकेंगे। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरु चरण का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सतगुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में उड़ा डालेगा। गरीबी की कदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़ विनम्र होना सीखो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध न रखो। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार मालिक से जोड़ो। जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता ना करो, भविष्य की चिंता भी ना करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज में प्रसन्न चित्त एवं संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाओ। सद्गुरु की प्रसन्नता व अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए भी मनमति से चलोगे तो धोखा में रहोगे और बाद में पछताओगे।
तो एक तो मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट ना करो, अपने अवगुणों को सुधारो। नियम से जपो गुरु का नाम, मन से त्यागो मोह और काम। सेवो सतगुरु आठों याम, जो पहुँचाए तुम्हें निज धाम। एक क्रोध को त्यागो, दूसरा हउमय को बोझ उतार। फेंको सतगुरु का ध्यान धारण करो, तो उनसे जा मिलोगे। देश भाव को छोड़ दो, माया से मुख मोड़ लो। जहाँ तहाँ से तोड़कर प्रभु प्रेम से नाता जोड़ लो। धैर्य का अपनाओ, मौज पर प्रसन्न रहो। गुरु आज्ञा को सिरोधार कर अपना बेड़ा पार करो। सिर को झुकाकर सदैव वाह वाह गाओ, और आपा भाव मिटाकर अपने प्रीतम को पाओ। इच्छाओं को त्याग दो, ताकि मन भटकने से बच रहे। तुम्हारा मन भूत है, इसे एक क्षण भी स्वतंत्र ना छोड़ो। जप ले श्वास श्वास में नाम, वश में कर ले मन बलवान। सतगुरु में विश्वास रखो, उदास कभी ना हो वो। तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे, किसी का दिल दुखी ना करो। मुख से बुरा ना बोलो, और सहनशीलता से गुण को हृदय में ग्रहण कर लो। गर्मी सर्दी को सहन कर सदा सादगी में रहो। भूख तथा तृप्ति में तुम मालिक के गुण अनुवाद गाओ। शब्द की डोरी से अपनी सुरती को बांधो। यह मार्ग किसने वाला, इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक कदम रखो। संतों की संगति करो, उनकी कृपा की याचना करो। यदि उनका द्वार नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें तृप्त कर देंगे, क्योंकि वे स्वयं तृप्ति के भंडार हैं। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोधवान व्यक्ति इन्हीं विकारों के कारण ही सदा दुखी रहते हैं और उनकी किसी से भी नहीं बनती। फिर वे अपना काम व स्थान बदलने में सुख समझते हैं, परंतु जब तक स्वयं को इन विकारों से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, सुख कहीं भी नहीं प्राप्त होगी। अपने अवगुणों को देखो, ईर्ष्या हसद में न फंसो। जब तक मन फंसा है तब तक नाम रस नहीं आएगा। ऐसे करो या वैसा करो, इस उलझन में अधिक समय न गवाओ। जिस पर श्रद्धा हो उसी से निर्णय करवा लो। एक चित्त होकर उस पर अमल करो, और जो भी निष्कर्ष निकले उसे ईश्वर इच्छा समझकर उस पर संतुष्ट रहो। परहेज अधिक करो और औषधि कम खाओ। अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान से मिलती है। प्रसन्नता का स्थान है सद्गुरु के चरण। श्रद्धा से सिर झुकाओ तो गम चिंता दूर हो जाएगा और सच्ची खुशी प्राप्त होगी। पूर्ण सद्गुरु परमार्थ की साक्षात मूर्ति है उनकी। जो अहंकारी पूर्ण सद्गुरु को पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते या अपने मुख से उनकी निंदा करते हैं या कानों से निंदा सुनते हैं या सुनकर प्रसन्न होते हैं, सामने वाद विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते रहते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सद्गुरु महाराज का स्मरण करे। जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ न जाए। यदि कुछ न बने तो पत्र पुष्प फल भेंट करके नमस्कार करे। सद्गुरु के अंतर्यामी समझ उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और उनकी आज्ञा को सत्य सत्य कर मान की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं, उन सब में पूर्ण सतगुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है
और अधिक फलदायक है। जिसने सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।